नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश जादौन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय डॉक्टर मुकेश जादौन में। आज हम प्रैक्टिस सेट 18 को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे सम्मान देता है, इसलिए लाइक का विशेष ध्यान रखें। प्रैक्टिस सेट 18 में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका और क्वेश्चन नंबर 2 है। सिनोनिम से चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है वॉइड, और वॉइड का मीनिंग होता है खाली। अब ऑप्शन बताइए आपका कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए चीट मीन्स बेईमानी करना, ठगना। ऑप्शन बी प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। ऑप्शन सी अवॉइड मीन्स बचना। ऑप्शन डी वेकेट मीन्स खाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टी। क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पेटुअस, और इम्पेटुअस का मीनिंग होता है जल्दबाजी, अविवेकी। ऑप्शन इसके देखेंगे। ऑप्शन ए है इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली। ऑप्शन बी हैस्टी मीन्स जल्दबाजी। ऑप्शन सी डिस्टर्बिंग मीन्स परेशान। ऑप्शन डी इम्पायस मीन्स अपवित्र, या आप कह सकते हो पाखंडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो जल्दबाजी है, इसका ऑप्शन आपका आएगा बी हैस्टी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मीनिंग होता है परम सुख। ऑप्शन देखेंगे। सोरो मीन्स दुख, ब्लिस मीन्स परम सुख, इनफिडिलिटी का मीनिंग होता है बेवफा, और इनोसेंस का मीनिंग होता है निर्दोष। तो क्या इसका अपोजिट हुआ? सुख का अपोजिट दुख, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मीनिंग होता है अदम्य, या आप कह सकते हो दृढ़। ऑप्शन ए है सर्टेन मीन्स निश्चित, एरोगेंट मीन्स अभिमानी, कावर्डली मीन्स कायर, और एडमेंट मीन्स दृढ़। तो दृढ़ का और अदम्य का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका कावर्डली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेटोरेट की स्पेलिंग क्या होती है आपको देखनी है सही। डेटोरेट का मीनिंग होता है बिगाड़ना, खराब करना। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ए। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इसमें वन वर्ड आपको बताना है। वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर्स और अदर लाइव्स। उसके लिए क्या वन वर्ड आएगा, क्या ऐसा शब्द आएगा जो सबको सूट करे, बताइए। बहुत सिंपल है ये तो, बहुत बार बार आता रहता है। एकेडमिक एग्जाम में भी देखा जाता है ये तो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा जाता है। अब ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक। ऑप्शन बी पैरासाइट मीन्स परजीवी। ऑप्शन सी रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। और ऑप्शन डी एक्सपेट्रिएट, और एक्सपेट्रिएट का मीनिंग होता है प्रवासी। तो जो दूसरों पर आधारित होता है परजीवी कहते हैं, इसको कहते हैं पैरासाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका वन हु पजेज मैनी टैलेंट। इसका ऑप्शन ए है यूनिक मीन्स अनोखा। ऑप्शन बी है डेक्स्ट्रस, और डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है निपुण। ऑप्शन सी अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। ऑप्शन डी वर्सेटाइल मीन्स बहुमुखी। यानी अ पर्सन हु हैज़ मैनी टैलेंट्स, उसको हम बहुमुखी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पे आपका ये अंडरलाइन या आपका बोल्ड पार्क करके दे रखा है। पिकिंग होल्स। पिक होल्स का मीनिंग होता है गलती ढूंढना। तो ऑप्शन आपको हैं। ऑप्शन ए है फाइंडिंग फॉल्ट विद, कॉजिंग ट्रबल टू, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट,
डिलीवरिंग डीप इनटू, तो इसका जो मीनिंग है आपका है फाइंडिंग फॉल्ट, गलती निकालना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पीस ऑफ वंस माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है पीस ऑफ वंस माइंड। पीस ऑफ वंस माइंड का मीनिंग होता है डांटना, फटकारना। तो हमारे पास ऑप्शन है टू अब्यूज, टू स्कॉल्ड, टू बी वाइज, टू बी माइंडफुल। तो डांटना, फटकारना यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर डॉट 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 फ्यूल प्राइसेस इन द कैबिनेट मीटिंग। देखिए इंसिस्ट के बाद फिक्स प्रपोजिशन है और इंसिस्ट के बाद प्रपोजिशन आता है ऑन, तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा ए, इंसिस्ट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉट 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 ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। अब ध्यान रखेंगे ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमें याद रखने पड़ते हैं। पपीज के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है, किटन्स के लिए भी कलेक्टिव नाउन जो यूज होता है वो आपका लेटर यूज होता है। किटन के लिए भी लेटर आता है और पपीज के लिए भी कलेक्टिव नाउन, उनका समूह बताने के लिए लेटर वर्ड आता है। ग्रुप मीन्स समूह, पेनी मीन्स सिक्का और गैंग मीन्स गिरोह। नेक्स्ट है वर आई अ मिलेनियर डॉट 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 नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग मनी। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा है आप याद करें, ये आपका अनरियल कंडीशनल है। अब एक रूल याद करिए, आपको बताया था कि अनरियल कंडीशन में हमेशा सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ वर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपको बताया था कि जब वर, वुड, शुड, हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाए तो वह शर्त बताने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर वर जो है आगे आ गया तो शर्त का भी काम कर रहा है, यहाँ इफ़ की आवश्यकता नहीं है। अब जब वर इधर आता है शर्त वाले वाक्य में, तो परिणाम वाले वाक्य में क्या आता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ है फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ केवल वुड देखना होगा, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है यू डॉट 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 अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग। अब ऑप्शन ए है बेटर पे, हैड बेटर पे और पेड। अब इसमें देखिए अच्छा हो कि आप ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और किसी विशेष परिस्थिति में सलाह या सुझाव देने के लिए हम यूज करते हैं हैड बेटर का। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी आएगा। ए क्यों नहीं आएगा कि जनरली बेटर के बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे सी क्यों नहीं आएगा, सी इसलिए नहीं आएगा कि हम जो मोस्ट सूटेबल देख रहे हैं इसमें डी तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ अगर ये पेड होता तो यहाँ पर ये पास्ट हो जाता, वॉज हो जाता। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता है अगर हमारे पास हेड बेटर नहीं होता तो हम पे वाला ऑप्शन लगा देते, पे अटेंशन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना हो सबसे मोस्ट सूटेबल क्या है। और ये कोई आप कह सकते काल्पनिक क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ और उसको मैं आपको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसा हुआ क्यों। नेक्स्ट है आपका अ मैसिव सर्च ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड टू नेम द सस्पेक्ट। अब आपका इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको ढूंढना है। तो जैसे आपको मैं हर बार बताता हूँ, पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये एक्टिव है अथवा पैसिव है। इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा पैसिव का मतलब क्या है। पैसिव का सीधा मतलब होता है बी प्लस वर्ब थर्ड। पैसिव होता है बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी इजारेम बॉजबर बी बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। एक्टिव में कभी भी बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर हैज़ बीन लॉन्च्ड आया है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर ये पैसिव है तो हमें इसका क्या देखना है, हमें इसका एक्टिव देखना है। और जब एक्टिव देखेंगे तो पहला पॉइंट कि ये मैसिव सर्च ऑपरेशन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब परफेक्ट में बीन जुड़ता है पैसिव बनाने के लिए, तो यानी आप एक्टिव बनाएंगे तो उसमें से बीन हट जाएगा। यानी ऐसा में ऑप्शन देखना है कि जहाँ मैसिव सर्च ऑपरेशन आपका ऑब्जेक्ट हो और आपका बीन गायब हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन हो। अब हम ऑप्शन देखते हैं
पुलिस हैव लॉन्च्ड अ मैसिव सर्च ऑपरेशन टू नेम द सस्पेक्ट। अब देखो ये हमारा एकदम से करेक्ट बैठ रहा है, लेकिन और ऑप्शन को भी हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई परफेक्ट साथ, मैसिव सर्च ऑपरेशन ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये हमारा सही है। अब पुलिस, पीपल, वन, समवन एटसेट्रा छिपे होते हैं, तो अब पैसिव का जब कर्म बन के छुप जाते हैं तो एक्टिव का कर्ता बन के तो नहीं लिखना होगा। ऑप्शन भी देखेंगे तो पुलिस लॉन्च्ड। अब देखिए लॉन्च्ड ये आ नहीं सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो परफेक्ट का ही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का तो आ नहीं सकता ये, इसलिए आपका गलत है। द पुलिस हैड बीन, अब देखो ये पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन दे दिया, ये वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ बीन लगा दिया तो वैसे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन डी देखेंगे द पुलिस हैड, अब देखो यहाँ हैड लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैड कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके सर, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड व्हाट अ प्लेयर सचिन इज। अब हम जब इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है असर्टिव सेंटेंस है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और वो डायरेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट है। अगर इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है, हमें उसे इनडायरेक्ट बनाना है। अब उसमें देखना ये आपका पीछे साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, और यहाँ पर वॉट आया हुआ है, हाउ या वॉट आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, जो रूल नंबर 2 है। जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल नियम क्या है कि सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम विद सरप्राइज आदि में बदल देते हैं। दूसरा, हाउ या वॉट के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग, वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। तीसरा ऑप्शन, वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, असर्टिव मतलब है वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। इसके लिए ऑप्शन ए देखते हैं, सी सेड, तो यहाँ सेड आ गया, ये तो आपका गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, सी एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ एक्सक्लेम है, यहाँ तक सही है। वॉट, देखिए कनेक्टर जो आता है एक्सक्लेमेटरी वो दैट आता है, ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी एक्सक्लेम्ड दैट, अब देखो एक्सक्लेम्ड है, यहाँ दैट भी है। सचिन वॉज, इजारम का वॉजर हो गया, वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गई। अ ग्रेट प्लेयर, ये भी आपका यानी करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, सी एक्सक्लेम दैट सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर। देखिए सी और डी में डिफरेंस केवल वेरी और ग्रेट का है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेरी आता है एडजेक्टिव से पहले और ग्रेट आता है नाउन से पहले। तो प्लेयर एक नाउन है तो नाउन के साथ ग्रेट आना चाहिए, वेरी नहीं आएगा, वेरी एक एडजेक्टिव से पहले आएगा। ये डिफरेंस था आपका वेरी और ग्रेट का। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच से ही है। ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जब प्लीज और काइंडली आते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड या प्लीडेड विद में बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखना बहुत आवश्यक होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा टू से आपका जुड़ते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं अब। ही सेड टू मी, तो यहाँ सेड का सेड आ गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी है, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी। अब देखो यहाँ रिक्वेस्टेड तक सही है, टू तक सही है, लेकिन यहाँ चूँकि इसने टुमारो ही गायब कर दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखें, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। अब देखिए ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड भी आ गया, टू भी आ गया, और टुमारो का नेक्स्ट डे भी चेंज कर दिया। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं, तो यहाँ फिर सेड टू आ गया, ये इसलिए गलत हो गया। कई बार हमें सही आंसर नहीं पता होता, लेकिन गलत तो पता होता है, हम गलत को देख लेंगे, भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इसमें आपका नो अदर गर्ल, तो नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज राधिका। अब आपको पहले देखना है ये कौन सी डिग्री है, तो एज और सो आए हैं, एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री जब नो अदर वाली होती है, आपको बताया था नो अदर वाले वाक्य को कंपैरेटिव बनाते हैं एनी अदर वाले वाक्य में, और सुपरलेटिव बनाते हैं द प्लस थर्ड फॉर्म, यानी द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म के रूप में बनाते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, तो ये देखो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाता अगर यहाँ पर द होता। ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर द नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे, वन ऑफ द। अब देखिए वन ऑफ कहाँ लगाते हैं, वन ऑफ द या अमोंग लगाते हैं, जहाँ पर नो अदर नहीं होता, वहाँ वेरी फ्यू वाले वाक्यों को जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया।
ऑप्शन सी देखें, राधिका इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल। देखिए यहाँ ये आपका इसलिए गलत हो गया, यहाँ एनी अदर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी ही होगा। आप ऑब्वियसली हम 3 को बात करते हो, लेकिन डी को एक बार और चेक कर लेते हैं। राधिका इज मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ तक मोर कंप्लीट सही है आपका, देन भी सही है। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि एनीबडी एल्स भी आ जाता है नो अदर वाले वाक्यों को जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो या तो देन प्लस एनी अदर लिख दो या देन प्लस एनीबडी एल्स लिख दो, इसलिए आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, इफ़ देर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आइडेंटिफाई इट, यानी आपका कॉमन एरर्स हैं। अब हम इस कॉमन एरर्स को थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिविल सर्वेंट विद अ टेक्निकल बैकग्राउंड आर एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दोज विद ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, कई बार सही शब्द अंदर से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ तो एरर पार्ट है, हमें तो एरर आपको ढूंढना है। बैकग्राउंड जो है वो एक नाउन है, पृष्ठभूमि, और नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है। नाउन को कौन विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो ह्यूमैनिटीज नहीं आएगा, ये तो एक नाउन है ऑलरेडी, इस जगह पे आएगा ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन। ओके, सो इसका ऑप्शन आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई कैन स्पीक गुजराती अ लिटिल बट नॉट वेल एज यू डू। बताइए भाई, बहुत सिंपल है, आप बताइए कौन सा इसका ऑप्शन आना चाहिए। इसका ऑप्शन आएगा बी। क्यों आएगा, अभी आपको बता रहा था, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले सो आना जरूरी है, एज आना जरूरी है, और एडजेक्टिव बाद एज आना जरूरी है। तो एडजेक्टिव बाद तो एज हो गया, एडजेक्टिव से पहले सो आना चाहिए। तो आई कैन स्पीक गुजराती अ लिटिल बट नॉट सो वेल एज यू डू, मैं गुजराती बोल तो सकता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि तुम बोल पाते हो, यानी यहाँ पर सो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन। अब देखिए उसमें ऑप्शन आपका सी हो गया। क्यों है भाई, नो सूनर के बाद देन आता है THAN वाला। कौन सा देन आता है, THAN वाला देन आता है, THEN वाला नहीं आता। डिग्री में अपेक्षाकृत विपरीत, अपेक्षाकृत बताने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एज सूनर डिड ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल देन ही वॉज टोल्ड टू गो टू द शो। अब बड़ा सिंपल सी है बात, आप ध्यान रखेंगे कि नो के बाद सूनर आता है, एज के बाद तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, एज के बाद तो सून आएगा, और यहाँ पर जब डिड लगा हुआ है आगे देन लगा हुआ है, तो यानी इसका मतलब है यहाँ पर नो आना चाहिए एज की है, यानी नो सूनर डिड आना चाहिए, नो सूनर। ओके, नेक्स्ट है आपका 23 से लेके 25 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा पैसेज को पढ़ लेते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना और आप पैसेज को पढ़ लेना। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस सेट पूरा देखा करिए, और इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सभी प्रैक्टिस सेट का वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करके पहले उन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेनेशन मेरे आप चैनल पर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और यही प्रैक्टिस का फ़ायदा है कि वो गलती हम एग्जाम्स में रिपीट नहीं करें, वही प्रैक्टिस का मतलब है। सो पैसेज को स्टार्ट करते हैं। मैनी सोशोलॉजिस्ट हैव अर्ज्ड दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड economic system. They point to the fact that mass formal education began in industrial societies. They note that the expansion of the economies of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational systems. They explain this correspondence in terms of the needs of the industry for skilled and trained manpower, needs which are met by educational system. Thus the provision of mass elementary education in
Britain in 1870 can be seen as a response to the need of industry for a literate and numerate workforce at a time when industrial process becoming more complex and demand of technical skill was steadily growing. तो पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं. वाई फंक्शनल रिलेशनशिप इज मीन्ड, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, हम ये बात देखेंगे अकॉर्डिंग टू पैसेज. ऑप्शन ए है अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, ऑप्शन सी है टेम्परेरी अरेंजमेंट्स, ऑप्शन डी है क्लोज एंड अनब्रेकेबल रिलेशनशिप. तो पैसेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन आएगा बी, प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप. क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. द इंडस्ट्री नीड्स अ लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज, ऑप्शन है इसके इट्स एक्सपेंशन नीड्स साउंड लर्निंग, ऑप्शन बी इट रिलाइज हेविली ऑन expertise, option C it promotes a competitive spirit, option D its operation needs integrate technical knowledge. तो ऑप्शन डी हमारे लिए सबसे सूटेबल है. लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है पैसे को, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है और देखो यही है वर्क फोर्स एट टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिमांड फॉर टेक्निकल स्किल. देखो यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, टेक्निकल स्किल वॉज स्टडी ग्रोइंग, यानी कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए ज़रूरी है कि हमें टेक्निकल स्किल हमारे पास होना चाहिए. तो उसका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सोशलिस्ट आर बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ डॉट डॉट डॉट. ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए है द स्टैटिकल डाटा अवेलेबल इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी है द कोरिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी. तो इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन जो आना चाहिए वो आना चाहिए कोरिलेशनशिप, यानी जगह दो ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशलॉजिस्ट आर बेस्ड. ऑब्जर्वेशन किस पे बेस्ड है, सोशलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया किस पे, इंडस्ट्री और एजुकेशन को कोरिलेशन पे, और इन्होंने हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा, यानी 1870 जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा कि इनका कैसे एक दूसरे से वाइंड अप है, इनको कैसे एक दूसरे के साथ ग्रो हुआ और इनमें एक दूसरे के साथ क्या रिलेशंस हैं. तो इसलिए इसका ऑप्शन है सी. आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, कोई सुझाव है तो आप मुझे सुझाव अपना भेजें. नई क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार.